लाल बहादुर शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। कार्यकाल के दौरान जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो जाने के कारण 9 जून 1964 में शास्त्री जी को इस पद पर मनोनीत किया गया। इनका स्थान तो द्वितीय था, परंतु इनका शासन अद्वितीय रहा। इस सादगीपूर्ण एवं शांत व्यक्ति को 1966 में भारत रत्न से नवाजा गया। शास्त्री जी एक महान स्वतंत्रता संग्रामी थे। वे महात्मा गांधी व जवाहरलाल नेहरू के पद चिन्हों पर चलते थे। इन्होंने 1965 की भारत पाकिस्तान की लड़ाई के समय देश को संभाले रखा और सेना को सही निर्देशन दिया। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। शास्त्री जी का जन्म उत्तर प्रदेश के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम शारदा प्रसाद श्रीवास्तव था। वे प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक थे और इन्हें मुंशी जी कहकर संबोधित किया जाता था। इनकी माता का नाम राम दुलारी था। लाल बहादुर जी को बचपन में परिवार के सदस्य नन्हे कहकर बुलाते थे। बचपन में ही शास्त्री जी के पिता का स्वर्गवास हो गया। इसमें बाद लाल बहादुर जी की माता इन्हें लेकर अपने पिता हजारी लाल के घर मिर्जापुर आ गई। कुछ समय पश्चात इनके नाना का भी देहांत हो गया। इनकी प्राथमिक शिक्षा मिर्जापुर में ही हुई और आगे का अध्ययन हरिश्चंद्र हाई स्कूल और काशी विद्यापीठ में हुआ। लाल बहादुर जी ने संस्कृत भाषा में स्नातक किया था। काशी विद्यापीठ में इन्होंने शास्त्री की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद इन्हें शास्त्री के नाम से जाना जाने लगा। 1928 में इनका विवाह ललिता शास्त्री के साथ हुआ। इनके 6 संतानें हुई। इनके एक पुत्र अनिल शास्त्री कांग्रेस पार्टी के सदस्य रहे। आजादी की लड़ाई में शास्त्री जी ने मरो नहीं मारो का नारा दिया, जिसने पूरे देश में स्वतंत्रता की ज्वाला को तीव्र कर दिया। 1920 में शास्त्री जी आजादी की लड़ाई में कूद पड़े और भारत सेवक संघ की सेवा में जुट गए। यह एक गांधीवादी नेता थे, जिन्होंने संपूर्ण जीवन देश और गरीबों की सेवा में लगा दिया। शास्त्री जी सभी आंदोलनों और कार्यक्रमों में हिस्सा लिया करते थे। इन्होंने सक्रिय रूप से 1921 में असहयोग आंदोलन, 1930 में दांडी यात्रा और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में आजादी की लड़ाई को भी तीव्र कर दिया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कर दिल्ली चलो का नारा दिया और इसी वक्त 8 अगस्त 1942 में गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन ने तीव्रता पकड़ ली थी। इसी दौरान शास्त्री जी ने भारतीयों को जगाने के लिए करो या मरो का नारा दिया, परंतु 9 अगस्त 1942 को शास्त्री जी ने इलाहाबाद में इस नारे में परिवर्तन कर इसे मरो नहीं मारो कर देशवासियों का आह्वान किया। इस आंदोलन के समय शास्त्री जी 11 दिन भूमिगत रहे। फिर 19 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिए गए। स्वतंत्र भारत में यह उत्तर प्रदेश की संसद के सचिव नियुक्त किए गए। गोविंद वल्लभ पंत के मंत्रिमंडल की छाया में इन्हें पुलिस एवं परिवहन का कार्यभार दिया गया। इस दौरान शास्त्री जी ने पहली महिला को कंडक्टर नियुक्त किया और पुलिस विभाग में उन्होंने लाठी के बजाय पानी की बौछार से भीड़ को नियंत्रित करने का नियम बनाया। 1951 में शास्त्री जी को अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महासचिव बनाया गया। लाल बहादुर शास्त्री हमेशा पार्टी के प्रति समर्पित रहते थे। उन्होंने 1952, 1957, 1962 के चुनाव में पार्टी के लिए बहुत काम कर प्रचार प्रसार किया और कांग्रेस को भारी बहुमत से विजयी बनाया। शास्त्री जी की काबिलियत को देखते हुए इन्हें जवाहरलाल नेहरू की आकस्मिक मौत के बाद प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, परंतु इनका कार्यकाल बहुत कठिन था। पूंजीपति देश एवं शत्रु देश ने इनका शासन बहुत ही चुनौतीपूर्ण बना दिया था। अचानक ही 1965 में शाम के 7:30 में पाकिस्तान ने भारत पर हवाई हमला कर दिया। इस परिस्थिति में राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने बैठक बुलवाई। इस बैठक में तीनों रक्षा विभाग के प्रमुख और शास्त्री जी सम्मिलित हुए। विचार विमर्श के दौरान प्रमुखों ने लाल बहादुर शास्त्री जी को सारी स्थिति से अवगत कराया और आदेश की प्रतीक्षा की। तभी शास्त्री जी ने जवाब में कहा, आप देश की रक्षा कीजिए और मुझे बताइए कि हमें क्या करना है। इस तरह भारत पाक युद्ध के दौरान विकट परिस्थितियों में शास्त्री जी ने सराहनीय नेतृत्व किया और जय जवान जय किसान का नारा दिया, जिससे देश में एकता आई और भारत ने पाक को हरा दिया, जिसकी कल्पना पाकिस्तान ने नहीं की थी, क्योंकि 3 वर्ष पहले चीन ने भारत को युद्ध में हराया था। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु का राज रहस्य से भरी हुई है। हुआ ये था कि रूस और अमेरिका के दबाव पर शास्त्री जी शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने हेतु पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान से रूस की राजधानी ताशकंद में मिले।
कहा जाता है, उन पर दबाव बनाकर हस्ताक्षर करवाए गए। समझौते की रात को ही 11 जनवरी 1966 को उनकी रहस्यपूर्ण तरीके से मृत्यु हो गई। उस वक्त के अनुसार शास्त्री जी को दिल का दौरा पड़ रहा था, पर कहते हैं कि इनका पोस्टमार्टम नहीं किया गया था क्योंकि उन्हें जहर दिया गया था, जो कि सोची समझी साजिश थी, जो आज भी ताशकंद की आबोहवा में दबा एक राज है। वह भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु विदेश में हुई। इस तरह 18 महीने ही लाल बहादुर शास्त्री ने भारत की कमान संभाली। इनकी मृत्यु के बाद पुनः गुलजारी लाल नंदा को कार्यकालीन प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। इनकी अंत्येष्टि यमुना नदी के किनारे की गई और उस स्थान को विजय घाट का नाम दिया गया। सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट योगदान और देशभक्ति के लिए उन्हें मरणोपरांत 1966 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी के जुड़ी कुछ रोचक बातें हैं जो मैं आप सभी के साथ बांट रहा हूं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के कार्यकाल में लाल बहादुर शास्त्री जी रेल मंत्री थे। इस दौरान तमिलनाडु के अरियालुर में भीषण ट्रेन हादसा हुआ, जिसमें से करीब 142 लोगों की मौत हो गई थी और बहुत संख्या में लोग घायल हुए थे। इस हादसे की लाल बहादुर शास्त्री जी ने नैतिक जिम्मेवारी ली और रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। देश और संसद से उनके अभूतपूर्व पहल को काफी सराहा गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संसद में कहा कि लाल बहादुर शास्त्री का इस्तीफा इसलिए नहीं स्वीकार किया गया है कि जो कुछ हुआ है वे इसके लिए जिम्मेवार है, बल्कि इसलिए स्वीकार किया गया है क्योंकि इससे संवैधानिक मर्यादा में एक मिसाल कायम होगी। एक रोचक जानकारी और है, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में करारी शिकस्त दी थी, परंतु देश में भुखमरी का संकट आ गया था। उस संकट के काल में लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपना तनख्वाह लेना बंद कर दिया था और देश के लोगों से लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपील की, कहा कि वो हफ्ते में एक दिन एक वक्त व्रत रखे। ऐसे थे भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी। वो सच में बहुत महान थे। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।